जय जय श्री लक्ष्मी माता, जय गणेश देव। भक्तों, दीपावली के पावन पर्व के बाद आता है एक दिन जो हर व्यापारी, हर गृहस्थ और हर श्रद्धालु के लिए अत्यंत मंगलकारी माना गया है। यह दिन है लाभ पंचमी। कहते हैं जिस प्रकार दीपावली की रात माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर आती है, वैसे ही लाभ पंचमी के दिन वे स्थायी रूप से अपने भक्तों के घर निवास करती है। आज हम सुनेंगे लाभ पंचमी की यह पौराणिक कथा जो बताती है कि कैसे श्रद्धा और विश्वास से माँ लक्ष्मी को स्थायी रूप से घर में आमंत्रित किया जा सकता है। कथा का प्रारंभ। बहुत समय पहले द्वारका नगरी में सुदर्शन नाम का एक व्यापारी रहता था। वह ईमानदार, मेहनती और धर्मनिष्ठ था, परंतु जीवन में कभी उसने धन प्राप्ति नहीं हो पाई। हर वर्ष वह दिवाली मनाता, दीप जलाता, पूजा करता, लेकिन उसका व्यापार कभी नहीं बढ़ता। एक वर्ष की रात थे। दीपावली के बाद लगातार 5 दिनों तक उसने माँ लक्ष्मी की आराधना की, लेकिन फिर भी उसे कोई विशेष लाभ नहीं मिला। हताश होकर वह द्वारका के मंदिर गया और वहाँ भगवान श्री कृष्ण से बोला, हे वासुदेव, मैं माँ लक्ष्मी की पूजा करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दरिद्रता क्यों है? भगवान मुस्कुराए और बोले, सुदर्शन, माँ लक्ष्मी तब तक स्थायी निवास नहीं करती जब तक उनका स्वागत श्रद्धा और कर्म से न किया जाए। दीपावली की पूजा से माँ लक्ष्मी घर में आती है, परंतु लाभ पंचमी के दिन यदि तुम उन्हें सही विधि से आमंत्रित करोगे तो वे तुम्हारे घर पर सदा वास करेगी। सुदर्शन ने भगवान की आज्ञा मानी। 5वें दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी की सुबह उसने घर को स्वच्छ किया, लाल वस्त्र बिछाया, गाय के घी के दीपक जलाए और भगवान गणेश के साथ माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित की। उसने अपने पुराने बही खाते बंद किए और नए खाते में पहला शब्द लिखा, शुभ लाभ। फिर उसने कहा, माँ लक्ष्मी, आज मैं केवल धन नहीं, पुण्य कमाने का संकल्प लेता हूँ। माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई। उन्होंने स्वप्न में सुदर्शन को दर्शन दिए और कहा, हे पुत्र, आज से तेरे घर स्थायी रूप से मेरा वास रहेगा, क्योंकि तूने लाभ का अर्थ केवल धन नहीं बल्कि धर्म और सेवा समझा है। अगले दिन से उसका व्यापार फलने फूलने लगा। जहाँ पहले उसे घाटा होता था, अब वह निरंतर लाभ होने लगे। लोग कहते हैं माँ लक्ष्मी ने सुदर्शन के घर से कभी विदा नहीं ली। इस कथा का अर्थ केवल व्यापारिक लाभ नहीं है। माँ लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, वे सदाचार, परिश्रम और संतोष की प्रतीक है। लाभ पंचमी हमें सिखाती है कि लाभ वही है जो सत्य और धर्म के मार्ग से अर्जित किया जाए। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और सच्चे मन से लक्ष्मी गणेश की पूजा करता है, जो दान देता है और अपने कर्मों से दूसरों का कल्याण करता है, उसके जीवन में धन के साथ साथ शांति, स्वास्थ्य और सम्मान भी आता है। गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में इस दिन व्यापारी अपनी दुकानें खोलते हैं, नए बही खाते आरंभ करते हैं और कहते हैं, जय श्री गणेश, जय माता लक्ष्मी, आज से शुभ प्रारंभ। यह केवल व्यापार की शुरुआत नहीं बल्कि नए अध्याय की शुरुआत होती है। जीवन के हर क्षेत्र में शुभ लाभ का अर्थ है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर उतरी और देखा कि लोग दीपावली के बाद उन्हें भूलकर अपने कार्यों में लग जाते हैं। माँ ने सोचा, मैं केवल उन घरों में रहूंगी जहाँ लोग मुझे याद रखेंगे। तभी एक छोटी कन्या नाम लाभ और रोज माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने दीप जलाती थी। वह बोली, माँ आप मत जाइए, हमारे घर रहिए। माँ लक्ष्मी ने कहा, बेटी, मैं हर उस घर में रहूंगी जहाँ दीप, भक्ति और सच्चा मन होगा। तब से यह परंपरा बनी है। दीपावली के 5वें दिन लाभ पंचमी पर माँ लक्ष्मी को स्थायी निवास के लिए आमंत्रित किया जाता है। कहा जाता है कि जहाँ यह पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी कभी अभाव नहीं देती। हे देवी महालक्ष्मी, तुम शांति की अधिष्ठात्री हो, तुम धन की दात्री हो और तुम भक्तों के मन की अधूरी इच्छाएं पूर्ण करने वाली हो। हे माँ, जैसे सुदर्शन व्यापारी के घर तुम स्थायी निवास कर गई, वैसे ही हर उस भक्त के घर में भी रहो जो श्रद्धा और प्रेम से तुम्हारा नाम जपता है। लाभ पंचमी का यह पावन दिन हमें यह सीख देता है कि लाभ केवल घर में नहीं बल्कि धर्म, संतोष और सेवा में भी है। जो जीवन में सत्य और परिश्रम को अपनाता है वही सच्चा लाभ पाता है। आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना।